वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार 2024 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनको आप फॉलो करके आप अपने होने वाले मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली 95+ मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो आज जो भी टेक्निक्स आपको यहाँ पे बताई जाएँ उनको आप कहीं नोट डाउन कर लो और इनको आप अच्छे से फॉलो करें अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में मोर देन 95% क्लास 10 मैथमेटिक्स में स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको थोड़ा उस पर विचार करना होगा, थोड़ा सोचना होगा, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताए जाएंगे जो गलतियाँ आप कर रहे हो, जिनको आपको अवॉइड करना है अगर आप अपने क्लास 10 मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा लिमिटेड रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर इस पॉइंट का मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम आउटपुट। और यकीन मानो जो आपको बताया जाए इसको आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में मैंने अभी बोला है कि 95+ स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है, खास करके मैथमेटिक्स में। अब लिमिटेड रिसोर्सेस और मैक्सिमम आउटपुट का मेरा कहने का मतलब क्या है कि होता क्या है, जब आप एज ए स्टूडेंट आप जब क्लास 10 मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, जब मैं भी पढ़ाई करता था या चाहे कोई भी पढ़ाई कर रहा है, तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। और इस चक्कर में आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, अपने सीनियर से बात करके बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठा कर लेते हो। क्या करते हो आप, बहुत सारे डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक खरीद लोगे। किसी ने बोला कि ये खरीद लो तो आप वो भी खरीद लोगे, किसी ने बोला वो किताब खरीद के लेते आओ, उससे आप अच्छा करोगे तो भी खरीद के लेके आ जाओगे। और हुआ क्या कि आपके पास मुश्किल से 2 महीने का समय बचा है और आपने इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए हैं जिनको 2 महीने के अंदर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक मैथ सही सब्जेक्ट नहीं है, बाकी भी 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो हमें सब पे टाइम देना है ना, सिर्फ और सिर्फ आप मैथ्स पढ़ के तो अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लो, उनको पढ़ ही ना पाओ तो क्या ही मतलब है। और अगर आप 2 ही किताब पढ़ के जाओ और अच्छा मार्क्स आ जाए तो बहुत अच्छा है ना। तो ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब भी आप क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हम लोग बात करेंगे कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया कि नहीं किया। आज हम सबको किनारे करेंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एज ए स्टूडेंट्स आप सभी अभी जस्ट समझ लो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है और कुछ भी पढ़ाई कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो आपको फॉलो क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट के लिए मैंने पहला ट्रिक आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने जाओ पहले उसके लेक्चर्स को देखो। पहला रिसोर्सेज आपको क्या होना चाहिए, कोई भी एक लेक्चर, कोई भी 1 शॉर्ट सीरीज़। ठीक है, यूट्यूब्स पे बहुत सारे यूट्यूबर के 1 शॉर्ट सीरीज़ हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के 1 शॉर्ट सीरीज़ हैं। मेरे भी अपने चैनल पे मेरे खुद के कुछ लेक्चर्स हैं सभी सब चैप्टर्स के, जिनको आप देख सकते हो। तो आप 1 शॉर्ट लेक्चर देखो, और साथ ही साथ 1 शॉर्ट लेक्चर देखने का मतलब क्या है कि बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि वो वीडियो को प्ले करके सिर्फ देख रहे होते हैं। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये गलत तरीका है। जो कुछ भी आप 1 शॉर्ट लेक्चर पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ। ठीक है, अब नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि नोट्स ही आपके एग्ज़ाम के रिवीजन के समय आपका काम करेगा, क्योंकि जब आपका फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम होगा या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप दोबारा लेक्चर देखो। तो जो भी आप लेक्चर देख रहे हो उसके नोट्स साथ में बनाते चलो। नोट्स बनाने के पहला तो फ़ायदा है कि रिवीजन में आपका हेल्प कर देगा। दूसरा बेनिफिट है कि आप खुद से नोट करोगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से आप समझ जाओगे और दोबारा उनको भूलोगे नहीं। तो जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, देन सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, ये मैं किसी भी एक चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। कब कोई भी मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हो, पढ़ने जाते हो, तो उसके लेक्चर्स देखो, 1 शॉर्ट सीरीज़ देखो, या फिर अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो, उसके नोट्स ज़रूर बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, किसी के नोट्स को कॉपी मत करो। वो नोट्स आपके रिवीजन में हेल्प कर देंगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। देन उसके बाद से आपको क्या करना है, देन जो हमारा अगला स्टेप होगा उस स्टेप में आपको आपके जो भी स्कूल्स में बुक प्रोवाइड की गई है उन बुक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। चाहे आपकी एम.एल. अग्रवाल की बुक हो, चाहे सलीना कॉन्साइज पब्लिकेशन की हो, चाहे कोई भी हो, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, आप सोचते हो कि सर इतना कम समय में इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर पाएंगे, तो उसका सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आपका जो बुक होता है उस बुक में एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे, आपके एक सिंगल फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं।
तो उनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप कर लो, बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ दो। और अगर आपके पास एम.एल. अग्रवाल की बुक है तो हमारे इस चैनल पे एम.एल. अग्रवाल के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, जिन क्वेश्चंस को आप अगर कर लेते हो तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पहले आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर के बाद से आपको अपने कोई भी जो आपके पास बुक है उसके क्वेश्चंस को करने हैं, देन आपको PYQs करने हैं। ठीक है, देन आपको क्या करना है, PYQ। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका पर्टिकुलर चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपके सभी सब चैप्टर्स के स्पेसिमेन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनको आप कर लो, आपका पर्टिकुलर चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। देन अब आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप जब भी अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, जैसे क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आप अटक रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो, तो अपने बुक में उस क्वेश्चन के सामने उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर मेंशन कर दो, जो भी आपको डाउट हो रहा है कि किस कारण बस ये क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, क्या आप वहाँ मिस कर रहे हो, उसको ज़रूर पॉइंट आउट कर लो। और अगर उस क्वेश्चन में आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो उस क्वेश्चन को टिक कर लो, क्योंकि रिवीजन के समय इसी क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को आप डिवाइड कर लो 3 कैटेगरी में। एक तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उस पर आपको एक स्टार बना लो, चाहे सर्कल कर लो। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार है, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है उसको आप डबल टिक कर लो कि इसको मैं दोबारा एक बार रिवीजन करूँगा, इसमें थोड़ा बहुत मुझे डाउट है। और जो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डाउट है उसको ट्रिपल टिक कर लो कि इसको मुझे दोबारा एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप रिवीजन करने आओगे तो आपको उस समय ये तो पता होगा ना कि इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा फंसे थे, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन का टाइम है, इस तरह बचेगा। ठीक है, इस टेक्निक को आप फॉलो करो। साथ ही साथ अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। प्रॉपर शेड्यूल का मतलब क्या है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी को आपको प्रॉपर टाइम देना है। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में या फिर अपने किसी भी एग्ज़ाम में 95% मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं अपने होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको 25 जनवरी से पहले किसी भी तरह अपने सभी सब्जेक्ट्स के सभी सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये तो आप यकीन मान लो, इतना कर लो, वरना अगर आप इससे पहले कंप्लीट नहीं करो तो फिर आप रिवीजन कब करोगे, तो रिवीजन का आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि हमें मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स को कि कौन कौन से चैप्टर हमारे बचे हुए हैं और उनको किन दिन हमें किस किस दिन हम उनको डिवाइड करके अपने समय को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आप एक शेड्यूल बना लो कि मुझे मैथमेटिक्स में इस डे पे ये चैप्टर करना है, इस डे पे ये चैप्टर करना है, फिजिक्स में इस डे पे ये चैप्टर करना है, इस डे पे ये चैप्टर करना है। एक आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, तो ही आप अपने सिलेबस को अपने होने वाले बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट कर पाओगे। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक अपना प्रॉपर रोड मैप तैयार कर लो कि और उसको फॉलो करना आज ही शुरू कर लो। और मैंने आपको बोला है कि अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करना है तो 25 जनवरी से पहले आपको अपना सिलेबस 100% कंप्लीट रखना होगा, क्योंकि फिर रिवीजन भी तो करना है। ठीक है, देन अगला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि मैथमेटिक्स में होता क्या है। मैथमेटिक्स में जनरली जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जो सभी स्टूडेंट्स के साथ होता होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या करते हैं आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक कह लो। और ये किसके वजह से होता है, तो कैलकुलेशन स्पीड की वजह से होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें बहुत जल्दीबाजी में कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि टाइम कम होता है। तो उस चक्कर में हमारी जब स्पीड हम बढ़ाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक होना शुरू हो जाता है। तो इस कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको डेली कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने चाहिए। और आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का सबसे बड़ा रीज़न आपका मोबाइल है, मोबाइल का कैलकुलेटर। होता क्या है, जब अपने चैप्टर को आप पढ़ रहे होते हो तो मैंने देखा है कि जब भी कोई एक डिफ़िकल्ट सा कैलकुलेशन आता है, बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि आपका कैलकुलेशन बहुत स्लो हो जाता है, या फिर जब आप कैलकुलेट करते हो विदाउट कैलकुलेटर तो गलत करते हो, मिस्टेक्स करते हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो भी कैलकुलेशन करो, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कैलकुलेटर से नहीं करो, खुद से करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ जाओ कैलकुलेशन आपका मिस्टेक होना ही होना है और आप अपने एग्जाम्स में गलतियाँ करोगे ही करोगे। तो इस कैलकुलेशन मिस्टेक को आप अवॉइड करो, मैथमेटिक्स में खास करके। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो,
आप क्वेश्चन के सारे स्टेप्स बहुत डिटेल में लिख रहे हो बट कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आंसर आपका गलत हो गया। तो जब आंसर होगा तो मार्क्स तो कटेंगे ही ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, इसके लिए हमें जो कुछ भी आज से पढ़ना है उसमें कैलकुलेटर के यूज को रोकना है। साथ ही साथ अगर आपका मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो रहा है, डिवाइड मिस्टेक हो रहा है, तो डेली कम से कम 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो मल्टीप्लिकेशन करने के, डिवाइड्स करने के। चाहे बेसिक मैथमेटिक्स में जो आपके सम प्लस माइनस के साइन में आप कन्फ्यूज होते हो, इन पे कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। 1 हफ्ता अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा। देन फोर्थ क्या करना है हमें, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है कि अभी आपके स्कूल में बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे, जैसे आपका हाफ ईयरली तो हुआ ही होगा, हाफ ईयरली हुआ होगा, आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें आपको देखना है कि आखिर मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक से, चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट आपके गलत नहीं होंगे। कोई आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर आप सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हो तो उसमें सेक्शन फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, सेंट्रॉइड वाला होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मिड पॉइंट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर रहे हो, सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर रहे हो, सेंट्रॉइड वाले में आपसे गलती हो रही है। तो आप अपने किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक को पहचानो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक पॉइंट है, जिस टॉपिक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप गलत कर दे रहे हो। तो आपको कहाँ से पता चलेगा, जब आप अपने हाफ ईयरली के पेपर्स को एनालिसिस करोगे और प्री बोर्ड के पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, और गलती हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो आप अपने पेपर्स को एक बार डिटेल में एनालिसिस करो। हो सकता है कि 1 दिन का समय लग जाए, लेकिन अगर आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाएंगी तो आप उस पर काम करके उन गलतियों को सही कर सकते हो और अपने होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। तो इन गलतियों को पहले आइडेंटिफाई करो। उसको आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका बता दिया कि आप अपने हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड के पेपर को एनालिसिस ज़रूर कर लो, ठीक है। देन 5th नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है कि एक नोटबुक बना लो, एक नोटबुक प्रिपेयर करो। और ये नोटबुक कैसे प्रिपेयर करना है सभी 10th के बच्चों को, तो इनमें हमें सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले नोट करने हैं मैथमेटिक्स के। साथ ही साथ वह ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करने हैं जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपका डाउट हो गया था या फिर ऐसा क्वेश्चन था जिसको देख के आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था, उसको आप इसमें नोट डाउन कर लो। क्योंकि जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो अगर आपके पास ऐसा एक नोटबुक प्रिपेयर होगा तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप उन सभी डाउट्स को, जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम आ रहे थे, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस टॉपिक को भी उसमें नोट डाउन करो। ये आपका ऐसा नोटबुक है जो आपके एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि ये देखो, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ रहे हो तो आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन जिसको सॉल्व करने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर वो प्रॉब्लम आपको पता है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लो। एग्ज़ाम के समय क्या होगा फ़ायदा है कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% अपने बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं जो आपसे गलत हो रहे थे पहले, उनको आप सही करोगे। तो ऐसा एक नोटबुक आप ज़रूर प्रिपेयर करो। और इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स क्लास 9th में 95% मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।